फर्स्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका लेक्चर फर्स्ट। उपक्रमों की संगठन संरचना। यहाँ पर संगठन संरचना से आशय किसी उपक्रम के स्वामित्व के प्रारूप से है। जब भी कोई उद्यमी अपने उपक्रम की स्थापना का निर्णय करता है तो उसे अपने उपक्रम के स्वामित्व के प्रारूप को भी निर्धारित करना होता है। उपक्रम के स्वामित्व के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उद्यमी को उनमें से किसी भी एक संगठन संरचना का चयन करना होता है। तो संगठन संरचना के डिफरेंट प्रारूप होते हैं। वो डिफरेंट प्रारूप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है एकाकी स्वामित्व, नेक्स्ट है साझेदारी फर्म, फिर है सीमित देयता साझेदारी, नेक्स्ट है संयुक्त पूंजी कंपनी। ये 3 प्रकार की है। इसमें सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी एंड लास्ट है सहकारी कंपनी। उद्यमी सुलभ उपक्रम की स्थापना के लिए इनमें से किसी भी प्रारूप का चयन कर सकता है अपनी आवश्यकता और सुविधा के अकॉर्डिंग। किंतु सुलभ उपक्रमों की जब चतुर्थ जनगणना की गई थी तो उनसे प्राप्त जो आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में अधिकांश सुलभ उपक्रम एकाकी स्वामित्व से ही संगठित किए जाते हैं। हमारे देश में लगभग 90% से भी अधिक सुलभ उपक्रमों का जो संगठन संरचना है वो एकाकी स्वामित्व के अधीन है। साझेदारी संगठन प्रारूप में केवल 4% सुलभ उपक्रमों ने अपनाया है। निजी और सार्वजनिक कंपनियों के प्रारूप को 3% उपक्रमों ने अपनाया है और जो शेष सभी प्रारूप है वो अन्य प्रारूप में ही संगठित किए जाते हैं। जो सीमित देयता साझेदारी है और जो एक व्यक्ति कंपनी के प्रारूप को हमारे देश में हाल ही में सर्जित किया गया है और जो इसका उपयोग है वो अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है। तो इसके लेक्चर फर्स्ट में मैं आप लोगों को एकाकी स्वामित्व के बारे में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर सेकंड थर्ड में नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करते रहेंगे। एकाकी स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी जो एकाकी स्वामित्व है इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है। उनमें से कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट डेफिनेशन है जॉन शुबिन के अनुसार, एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता है, उसी का स्वामित्व होता है, जो सामान्यतः अपने नाम से ही व्यवसाय का संचालन करता है। दूसरी डेफिनेशन है व्हीलर के अनुसार, एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक स्वामित्व का वह प्रारूप है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। वही व्यवसाय की सफलता और असफलता की दशा में लाभ और हानि को उठाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक स्वामित्व का एक ऐसा प्रारूप है जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है और सामान्यतः वही व्यक्ति व्यवसाय की समस्त क्रियाओं का प्रबंध, संचालन और नियंत्रण करता है। इसके लाभों का एकाधिकारी होता है और अगर हानि होती है तो भी वही व्यक्ति समस्त हानियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। एकाकी स्वामित्व की विशेषताएं। एकाकी स्वामित्व में की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो स्वामी है वो केवल एक ही व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, असीमित दायित्व। इस उपक्रम के प्रारूप को अपनाने वाले व्यक्ति का दायित्व असीमित होता है। गैस्टनबर्ग ने लिखा है कि एकाकी स्वामित्व प्रारूप में एकाकी स्वामी का सब कुछ लगा होता है और सारी जोखिम वही वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक अस्तित्व नहीं होता। एकाकी स्वामी और उसके उपक्रम का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, अतः कानून उसके घर और व्यवसाय में कोई अंतर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपक्रम की सभी हानियों और लाभों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित कार्य क्षेत्र। जो एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रम है उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। नेक्स्ट है कोई विशेष औपचारिकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है, अतः उसे कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति से परामर्श कर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही जो एकाकी स्वामित्व वाला जो प्रारूप है
वो सबसे प्राचीनतम प्रारूप माना जाता है। एकाकी स्वामित्व के लाभ, एडवांटेजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एकाकी स्वामित्व का जो प्रारूप है वो छोटे व्यवसायों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसा कि किम्बाल एवं किम्बाल ने लिखा है कि सब व्यावसायिक संगठनों में एकाकी स्वामित्व सबसे पुराना, सबसे सरल और कई बातों में पूर्णतः प्राकृतिक होता है। अब इसके डिफरेंट एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आसानी से प्रारंभ और अंत। जो एकाकी स्वामित्व है उसके सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसका आसानी से प्रारंभ और अंत किया जा सकता है। क्योंकि सामान्यतः एकाकी व्यापार के प्रारंभ और अंत में किसी भी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करना पड़ता है, अतः इस प्रकार के व्यापार का प्रारंभ और अंत करना आसान होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय को चुनने में पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। वह अपनी पूंजी, अनुभव, योग्यता, ज्ञान आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार के व्यवसाय का चयन कर सकता है। उसे किसी व्यक्ति की सलाह लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐच्छिक प्रारंभ और अंत। जैसा कि हम जानते हैं कि एकाकी स्वामित्व वाले प्रारूप में एक अकेला व्यक्ति ही स्वामी होता है, अतः वही व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से और सुविधा से कभी भी अपने व्यवसाय का प्रारंभ और अंत कर सकता है। एक एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रम के प्रवर्तन और अंत में केवल एकाकी व्यापारी की इच्छा ही क्या होती है, सर्वे सर्वा होती है। नेक्स्ट है वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त। एकाकी व्यापारी जब भी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है तो उसे स्थापना के समय कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करना पड़ता है। यदि वह नियंत्रित वस्तुओं का व्यापार करना चाहता है तो केवल ऐसी वस्तुओं के लिए ही लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु सामान्य वस्तुओं के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र निर्णय। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए शीघ्र और अच्छे निर्णय की आवश्यकता होती है। एकाकी व्यापारी एक अकेला होता है, अतः वो तुरंत ही क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। इसके लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है लोचशीलता। एकाकी व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभ इसमें लोचशीलता भी पाई जाती है। एकाकी व्यापार में यदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन आसानी से और सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट है समन्वय की सुविधा। एकाकी स्वामित्व में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन आसानी से किया जा सकता है। इसके कई कारण हैं। एक तो इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, सीमित होता है। पर्याप्त मात्रा में विशिष्टीकरण भी नहीं हो पाता है, अतः समन्वय की समस्या इतनी अधिक नहीं होती है। दूसरा, प्राय सभी नीतियों का निर्धारण, क्रियान्वयन का कार्य एकाकी व्यापारी स्वयं खुद करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने कर्मचारियों से भी प्रत्यक्ष संपर्क रखता है, अतः उनके द्वारा किए गए कार्यों का समन्वय करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। प्रबंधकीय गुणों का विकास। जब एकाकी व्यापारी सदैव कार्य करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, चातुर्य, कुशलता आदि कई गुणों का विकास होने लगता है। अतः इन गुणों के परिणाम स्वरूप वह अच्छे प्रकार से प्रबंध करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है गोपनीयता। व्यवसाय की सफलता के लिए गोपनीयता यानी सीक्रेसी बहुत ही आवश्यक है। गोपनीयता का अभाव में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन एकाकी व्यापार में क्या होता है, पूर्ण गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण। प्रत्येक एकाकी व्यवसाय में व्यापारी का पूर्ण नियंत्रण रहता है। एकाकी व्यापारी ही उसके संबंध में समस्त नीतियों का निर्धारण करता है, क्रियान्वयन का कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार वह स्वयं ही अपनी इन नीतियों में परिवर्तन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे श्रम संबंध। एकाकी व्यापारी और कर्मचारियों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होने से उनके बीच में गुड लेबर रिलेशन होते हैं। ये एक दूसरे की परिस्थितियों, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, समस्या हैं, वास्तविकता हैं, उनसे भली प्रकार समझ सकते हैं
जिसके कारण उनके मध्य अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयत्न और परिश्रम और प्रतिफल में सीधा संबंध। एकाकी व्यापारी के परिश्रम और प्रतिफल में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि एकाकी व्यापारी अधिक लगन, परिश्रम, मेहनत और निष्ठा से कार्य करता है तो उस मेहनत का संपूर्ण लाभ उसे स्वतः ही प्राप्त होता है। कहा जा सकता है कि एकाकी व्यापारी के लिए जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा वाली कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती है। नेक्स्ट है ख्याति का लाभ। अब जो एकाकी व्यापारी है उसको अगर वो अच्छे कार्य करता है तो संपूर्ण ख्याति का लाभ उसके खुद के व्यवसाय को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है ऋण प्राप्त करने में सुविधा। जो एकाकी व्यापारी है उसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यह भी है कि उसको ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। एकाकी व्यापारी का चूंकि दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। यदि एकाकी व्यापार की व्यावसायिक संपत्तियां व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में असमर्थ रहती है तो एकाकी व्यापारी की निजी संपत्तियों में से भुगतान किया जा सकता है। अतः एकाकी व्यापार को सीमित दायित्व वाली संस्थाओं की अपेक्षा ऋण देते समय प्रायोरिटी दी जाती है। हेडिंग है एकाकी स्वामित्व के दोष अथवा हानियां, डिसएडवांटेजेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकाकी स्वामित्व का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें दायित्व असीमित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापारी को इसमें बहुत बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है। कभी कभी तो इस जोखिम को उठाने में अपने जीवन में अर्जित संपूर्ण संपत्ति ही नहीं बल्कि उसे अपने जो पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को भी व्यावसायिक दायित्वों के चुकाने में समर्पण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित प्रबंध की योग्यता। जैसा कि हम जानते हैं आधुनिक युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है। इस प्रतिस्पर्धी युग में वही व्यवसाय जीवित रह सकता है जो व्यवसायी आधुनिकतम तरीके से प्रबंध करे। कई विद्वानों ने नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत का सूत्रपात करके यह सिद्ध कर दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित संख्या से अधिक लोगों का निरीक्षण और प्रबंध नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना होगा कि एकाकी व्यापारी जो अकेला है उसमें भी क्या होती है, सीमित प्रबंध की योग्यता पाई जाती है और वह भी निश्चित संख्या से अधिक लोगों का निरीक्षण और प्रबंध करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उतावले निर्णय। यद्यपि एकाकी व्यापारी क्या होता है शीघ्र निर्णय लेता है, लेकिन कभी कभी एकाकी व्यापारी शीघ्रता से गलत निर्णय भी ले बैठता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे लिए गए निर्णय लाभप्रद साबित नहीं हो पाते हैं बल्कि हानिप्रद हो जाते हैं। तो ऐसे हानिप्रद निर्णय से व्यवसाय में काफ़ी अधिक हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित वित्तीय साधन। इस प्रकार के स्वामित्व के प्रारूप का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। वित्तीय साधनों के अभाव में व्यवसाय का प्रॉपर विकास और विस्तार नहीं हो पाता है और वित्त तो वह धुरी है जिस पर संपूर्ण व्यावसायिक जगत घूमता है। परंतु एकाकी व्यापारी के जो साधन है वो अपनी निजी बचत और पारिवारिक सदस्यों और मित्रों तक ही सीमित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित ख्याति। इस प्रकार के संगठन की प्राय ख्याति क्या होती है, सीमित होती है। साझेदारी तथा कंपनी संगठन में अधिक व्यक्ति होते हैं अतः उनकी ख्याति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, लेकिन एकाकी स्वामित्व वाले प्रारूप में एक अकेला व्यक्ति होता है तो उसकी जो गुडविल है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपस्थिति में क्षति। यदि एकाकी व्यापार का स्वामी अस्वस्थ हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या अन्य किसी कारण से कहीं बाहर जाना पड़े तो व्यवसाय बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त। एकाकी संगठन का जो स्वरूप है वो उन व्यवसायों के लिए प्राय अनुपयुक्त पाया जाता है जो भारी और बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। इसके प्रमुख कारण सीमित वित्तीय साधन, सीमित प्रबंध की योग्यता,
और असीमित दायित्व आदि हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है अस्थायी अस्तित्व। इस प्रकार के संगठन का एक मुख्य दोष यह भी है कि इसका अस्तित्व अस्थायी होता है। एकाकी व्यापारी के मृत्यु होने, उसके पागल होने, दिवालिया होने हो जाने पर व्यवसाय के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। यदि उसका उत्तराधिकारी व्यवसाय नहीं करता है तो व्यवसाय को सदैव के लिए ही बंद करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को एक जो व्यवसाय का एकाकी स्वामित्व का प्रारूप है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।